नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज ज्ञान की भूमि नालंदा स्थित नालंदा खुला विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां 4 से 6 नवंबर तक होने वाले 3 दिवसीय गणितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम में देश व दुनिया के नामचीन गणितज्ञों का महासमागम पहली बार ज्ञानपीठ नालंदा में आयोजित किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में अनेकों आईआईटी और विश्वविद्यालयों के चुनिंदे गणितज्ञों के अलावा दर्जनों विदेशी गणितज्ञ भी शामिल होने वाले हैं। वहीं 4 प्रमुख गणितज्ञों में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर आर बालासुब्रमण्यम, एबी विश्वविद्यालय नाइजीरिया के गणितज्ञ प्रोफेसर जगदीश सिंह, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के प्रधान संपादक प्रोफेसर पीयूष चंद्रा, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के एकेडमिक सेक्रेटरी प्रोफेसर जीप राजेशेखर, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर आर के शर्मा के अलावा नामचीन गणितज्ञ सम्मेलन में शामिल हुए। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। वैसे वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। उसके कुलपति अभय कुमार सिंह जी शिक्षा विभाग से यहाँ पधारे, जिसके लिए बालासुब्रमण्यम कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार इस पर ध्यान दे रही है। मेरे लिए नहीं कह रहे थे, वो अपने एनके अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे पत्रकार मित्रों, युवा, रिसर्च के विद्यार्थी, अन्य सभी उपस्थित, अपने प्रदेश देश से विभिन्न भागों से आए हुए, देश से भी आए हुए सभी कुछ प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे सभी और अन्य सभी बहनों और भाइयों, एक विशेष अवसर है। जैसे कि बालासुब्रमण्यम जी कह रहे थे कि उनको विषय का भी आकर्षण है और इस जगह का भी आकर्षण है। वेन्यू इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम एंड ट्रूली इट इज फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि कहाँ से कुछ विषय का प्रारंभ होता है, इस पर उस विषय का प्रसारण निर्भर होता है, महत्व अस्तित्व निर्भर होता है। आज मैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति, उनकी पूरी टीम को और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। मुझे पहली बार लगा, बिहार में आने के बाद मैंने अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का प्रयास किया, हो भी चुका हूं। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होने के नाते, चांसलर होने के नाते अनेक कार्यक्रमों में मैं गया। वहां जाने के बाद शिक्षा के ऊपर भाषण देने का मैंने प्रयास किया। मुझे कुछ आता नहीं, फिर भी मैंने प्रयास कर दिया। परंतु आज जो यहाँ का गैदरिंग है, यहाँ का जो सम्मेलन है, एकत्रीकरण है, वो वास्तविक रूप में विद्वज्जनों का सम्मेलन है। गणित के विषय बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी 1 दिवसीय दौरे पर बक्सर जिला के अतिथि गृह में पहुंचे, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, जिनका दर्शन करने के लिए मैं भी जाऊंगा। लेकिन दुखद है कि धर्म को अपनाने की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर आई थी, लेकिन दोनों मुद्दे पर काम करने के बजाय
टोपी, चंदन, रुद्राक्ष को हथियार बनाकर लोगों को गुमराह कर रही है। 500 रुपये वाला गैस सिलेंडर 1200 में मिलने लगा। 65 रुपये के अरहर दाल आसमान छूने लगे। बेरोजगारों की लंबी कतार लग गई, लेकिन बीजेपी लोगों को धर्म में उलझा कर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में पिछड़े समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जितना कार्य किया गया था उतना नहीं हुआ। इस समाज के लोगों के उत्थान के लिए 40-48 करोड़ की बजट को भी बनाया गया था, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बागडोर संभाला है, जिस तरीके से नीतीश कुमार कार्य कर रहे हैं, एक पर एक कार्य वो करते जा रहे हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने पूरे दमखम के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। कभी भी किसी भी एक विज्ञापन में 1,20,336 बहाली नहीं की गई। ये नीतीश कुमार की सरकार है जिसने ये किया है। हमसे भी पहले बहुत बड़े बड़े नेता हुए, नीतीश जी की भी पहले बहुत से नेता हुए। बेरोजगारी की समस्या पहले भी उतनी ही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेता ने सोच के साथ ये कार्यक्रम को किया है। इसलिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कहना चाहेंगे कि दो चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आई थी, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। बेरोजगारी उनका बड़ा मुद्दा था, महंगाई उनका दूसरा बड़ा मुद्दा था। 500 रुपये सिलेंडर के ऊपर ये लोग सर के ऊपर सिलेंडर लेकर के घूमते थे और कहते थे महंगाई बढ़ गई है। आज 1100 रुपये सिलेंडर हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके ऊपर कुछ नहीं कहते हैं। आज जब अरहर का दाल 60-65 रुपये किलो था, तब ये कहते थे महंगाई बढ़ गई है। आज अरहर का दाल 180 रुपये किलो हो गया है। तो आखिर में ये जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये अच्छी बात है कि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला आ रहे हैं। हम सब भगवान राम को मानते हैं, रोम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन धर्म अपनाने की चीज़ है, धर्म साधने की चीज़ है, धर्म तपस्या की चीज़ है, धर्म राजनीति की चीज़ नहीं है। आप वोट लेते हैं, मतदान लेते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं, जिन चीज़ों के लिए आपने जनता से कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट का क्या हुआ। ये अच्छी बात है कि भगवान रामलला की मूर्ति बन रही है। जिस दिन मूर्ति बनेगा, महीना 2 महीना के अंदर हम भी जाएंगे, रामलला को प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर उस दिन जो SC ST का बैकलॉग था, जो SC ST का बेरोजगारी का जो बैकलॉग था, अगर उस दिन रामलला के साथ साथ पूरे राज्यों में बेरोजगारी के लिए रोजगार सृजन का भी काम होता, महंगाई को ख़त्म करने के लिए सरकार किसी योजना की घोषणा करती, तो एक अच्छी बात होती। रामलला के साथ साथ रोजगार, महंगाई के पर नियंत्रण, तो देश को लगता कि यह सरकार हमारी भी चिंता करती है। लेकिन सिर्फ राम मंदिर, चंदन, टीका, टोपी, रुद्राक्ष, क्या इससे जो गरीब का बच्चा जो सूअर के बच्चे के साथ सो रहा है, जो गरीब का बच्चा बकरी के बच्चे के साथ सो रहा है, उसका पेट भरेगा? सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इन सब चीज़ों का भी जवाब देना चाहिए। अपने बारे में बताऊंगा। नालंदा जिले के IMA हॉल बिहार शरीफ में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर प्रणव प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब और नहीं अभियान के तहत संवाद यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जो कि 6 नवंबर से शुरू की जाएगी। इस दौरान हजारों कार्यकर्ता बिहार शरीफ से राजगीर, पावापुरी, अस्थावा, बिंद, हरनौत, रहुई होते हुए बिहार शरीफ तक सफर पूरा करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी लोगों को विस्तृत जानकारी देने की कार्य किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नए अभियान की शुरुआत की घोषणा करती है। अब और नहीं अभियान की शुरुआत 6 तारीख को 6 नवंबर को बिहार शरीफ से शुरू होते हुए राजगीर, गिरियक, पावापुरी, अस्थामा, कैला मोड़, बिंद,
हरनौत, रहुई होते हुए वापस बिहार शरीफ आएगी, जिसमें सैकड़ों नालंदावासी भाग लेंगे और वो ये बताएंगे आम लोगों को कि मोदी सरकार के द्वारा दी गई, जो वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा दी गई जो सैकड़ों योजनाएं हैं, वो किस तरह से अफसरशाही भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस करके असफल हो रही है और हमारे बिहार के गरीब जनता बाहर पलायन को मजबूर है। तो ये सारे लोग एक साथ निकलेंगे और उसके बाद गांव-गांव जाकर के हम लोग आम जनता को बताएंगे कि किस तरह से उसकी हकमारी हो रही है, और वो अगर इकट्ठे हों और वो अगर मजबूत आवाज़ के साथ अपने हक की मांग करेंगे तो उनके हक को मानना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसीलिए अब हम लोग अब और नहीं अभियान को नालंदा के हर कोने तक पहुंचाने के लिए 6 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा कि नालंदा एक अलग धरती है। इसने शिक्षा की ही शुरुआत नहीं की, कई तरह के अनूठे आंदोलनों की शुरुआत यहाँ से हुई है, कई तरह के बदलाव की शुरुआत यहाँ से हुई है। शायद बिहार को बदलने की एक शुरुआत यहाँ से हो, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नालंदा वासी अपने अधिकारों के प्रति अवगत हों और अपनी मांग को बुलंद आवाज़ के साथ सामने रखें और सरकार को मजबूर करें, बिहार सरकार को मजबूर करें कि वो भ्रष्टाचार और जो अफसरशाही का ये कुटिल तंत्र है उसको तोड़कर इन योजनाओं को अच्छे तरह से धरातल पर उतारें। बिहार के पारा मेडिकल के छात्र अचानक से राबरी आवास पहुंच गए, जहां अपनी मांगों को लेकर उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से गुहार लगाई। तो वहीं मौके पर बिहार की शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। जैसे ही चंद्रशेखर को लोगों ने देखा, सभी छात्रों ने उन्हें घेर लिया और अपनी बातों को रखने लगे। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि आप लोग की बात हम लोग हमेशा ही सुनते हैं। विभाग काम कर रही है, सरकार के अनुसार काम होता है और आगे भी होगा। तेजस्वी यादव तक आपकी बातों को ज़रूर पहुंचाएंगे और आपसे मिलवाने की भी कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार अपने तरीके से सही तरीके से काम करने में जुटी है और आपकी बातों को भी आगे बढ़ाने के इस पर कार्य करने की कोशिश जरूर करेंगे। और बिहार में सर जितना पारा मेडिकल कॉलेज है सर, 7 निश्चय योजना खुला सभी जिला में। नहीं, हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेके भटक रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है सर। हम लोग चाहते हैं कि एक बार हम लोग का मुलाकात हो जाए। हम लोग अरे उस टाइम से आ जाओ भाई, जब स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हो जाएगी इस मामले में, हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं सर, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है यहाँ पे बांटा गया है। लगातार जो नियुक्तियों की बात है वो दिखाई जा रही है और मिल नहीं पाते हैं, उनके जानकारी में बात नहीं आ पाती है, इसलिए पत्र बांटी है, हो नहीं पा रहा है। वो तो कार्रवाई होगी सर, लोगों से बात सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार लेकर लगातार बिहार कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिख रहा है। केंद्र सरकार से ज़्यादा जो नियुक्तियाँ हैं सारी बात वो बिहार में जानकारी नहीं हो पाती है। पत्र देते हैं, वो पत्र पीछे वाले लोग ले लेते हैं, उसके बाद उनके जानकारी में बात नहीं आ पाती। हम लोग बहुत परेशान हैं। 38 जिला में मतलब कॉलेज कई बार यहाँ आते हैं तो बोला जाता है कि आप लोग किसी के पैरवी के साथ आएंगे तो स्वास्थ्य मंत्री आपसे पर्सनली मिलकर सारी बात समझ के आप उसके बाद आपका हो सकता है कुछ। सर हम लोगों के लिए एक बार सर अगर कह दें कि 2 मिनट के लिए हम लोग को टाइम दे दिया जाए सर। जरूरी है कि हम लोग मिला तभी नहीं सर, आप तो समझिए दिख रहा है बात, देखिए तो सर, आप तो बहुत अच्छा वो ऐतिहासिक काम है सर, लेकिन ये तो नहीं कर दिक्कत मेरी है। बात समझिए, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। जो लोग जब आपसे मिलेंगे तभी आप सभी को जानेंगे। जो विभाग चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उनकी जिम्मेवारी है और सब चीज़ों पर नज़र रहती है।
आपकी बात कहनी है, आपने कहा कि हम दिए पीछे वाले को दे दिए, हमारे बात पर ध्यान नहीं दिए, ऐसा भी मत सोचिए। हर समय अब एक चीज़ बताइए, हर समय एक आदमी जो सोचता है वही हर समय पूरा नहीं हो जाता है। ये समझना चाहिए, सब लोगों की अपनी स्थिति होती है, अपने कैलकुलेशन होता है किस काम को कब करना है। वो ठीक है, अब आप मिलने के लिए आप मिले भी हैं, हम भी आपको मिलवा देंगे, वो दीगर बात है, वो अपनी बात कहिएगा। लेकिन एक बात जानिए कि अधैर्य नहीं होना चाहिए किसी बातों में। बात इतनी सी है कि अभी बीपीएससी को परीक्षा गया, हंगामा कर रहे हैं लोग। सर बीपीएससी में स्वास्थ्य विभाग का हंगामा कर रहे हैं लोग, विरोधी क्या कर रहे हैं, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, धांधली हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। आप किसी गांव में चले जाए, गाँव क्या बोलना है, किसी गांव में चले जाओ और इतना सुन करके तुम्हारा भी आत्मा शायद गदगद होगा, खुशी होगी कि गांव में जाकर ऑन एन एवरेज 13 बच्चे पास किए पंचायत स्तर पर, समझे कि नहीं? 13 नहीं, अगर दोनों जोड़ दोगे तो 28, 13 लड़की लगभग 15 लड़के। हर पंचायत नहीं है, कहीं से 50 किया, कहीं से 10 किया, कहीं से 25 किया, कहीं से 5 किया है, लेकिन शेयर बन रहा है 24 से 28। हम लोग 24 से 28 का शेयर चल रहा है। गाँव जाने पर ये पता चलता है कि जिसके पास डी भी ठीक से नहीं है, एक सर्टिफिकेट छोड़ो, नौकरी पाना उसके लिए कठिनतम स्थिति हो जाती है अगर भ्रष्टाचार होता है। और तब लोग कहते हैं कि साहब जिनके पास डी नहीं है, कोई आस्था नहीं है, वो लड़का ब्रिलियंट था तो बीपीएससी पास कर गया। तो जब बीपीएससी पास कर गया तो साहब ये क्या हुआ कि हमको किसने कहा कि बीपीएससी ला दो? नहीं, वो अपनी अनुभूति होती है। आपकी भी समस्या है, आप जिला में पैरामेडिकल बात समझिए, आपकी भी समस्या है। अधैर्य होने से काम नहीं होता, पेशेंस रखिए और आप अपनी बात को बार-बार कहते रहोगे। काउंसिल बता रहे सर, काउंसिल सर सभी देश में काउंसिल है, लेकिन बिहार इकलौता राज्य जहाँ पे सर काउंसिल नहीं है। और काउंसिल नहीं होने से सर, आपको बस जानकारी दे रहे हैं, काउंसिल नहीं होने से सर पैरामेडिकल कर्मी का जो बहाली होता है उसमें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लोग फंस जाता है, वो बहाली 5-5 साल लटक जाता है। काउंसिल हो जाएगा। अब ये बात कर रहे थे जांच का विषय है ना, ऐसा तो रहेगा आप जो कहेंगे वही बात सर हम लोग दीजिएगा। सर हम लोग चाहते हैं कि हमको अलग से कोई फोटो कॉपी देना है तो दे, कोई फोटो कॉपी है तो दे। सर 6 महीना में ये ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल सर ये है, ये फोटो कॉपी दोने आप ओरिजिनल कॉपी का कॉपी है मेरे पास है। ओरिजिनल फोटो कॉपी भैया लेना है क्या भाई? दिनांक सारा है। इसकी जरूरत आपको नहीं है? नहीं है मेरे पास। पैरामेडिकल के शिक्षा को सुधारना बहुत जरूरी है, अस्पतालों में कर्मी नहीं है। भैया तो ये हमारा महकमा है नहीं है, लेकिन सर आप हम जगह तक पहुँचाएंगे, जगह तक पहुँचा देंगे। ठीक। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99554561
2। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भागलपुर पिरपैती के टोपरा गांव निवासी अजित तिवारी के पुत्र अभिनव कुमार ने डीएसपी बन प्रखंड का नाम रोशन किया है। उनके दादा रामदेव तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रही। वहीं अभिनव कुमार एक साधारण परिवार से आते हैं, जहां उनके पिता किसान हैं तो मां घर संभालती हैं। अभिनव यूट्यूब से पढ़ाई कर डीएसपी बन गए। अभिनव ने इस सफर में बहुत कुछ देखा। वहीं उनकी मां बताती हैं कि वो 4 बहनों के इकलौते भाई हैं। अभिनव की मां बोलते बोलते भावुक हो जा रही थी। शिक्षक शविनाथ ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि हमारे समाज के लिए ये गर्व की बात है और सबसे ज़्यादा गर्व की बात है कि मैं ऐसे बच्चे को पढ़ाता था। मिठाई बटे घर एक दे देना हाथों में किए हैं लोगों का। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि जक्कनपुर थाने की पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय शटर कटवा गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी किए गए मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए सदर एएसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि बीते 28 अगस्त को जक्कनपुर थाना के मीठापुर बी एरिया स्थित मां शीतला मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। राजधानी सहित बिहार के कई जिलों में लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सभी सातिड़ चोर शटर को काटकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। उनके सदस्यों को गिरफ्तार करने में पुलिस जुटी है और बाकी के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। जक्कनपुर थाना में 30/8/23 को एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात चोरों द्वारा एक दुकान का शटर काट के फ़ोन चोरी किए गए थे। उसमें एक अभियुक्त जो है पहले ही गिरफ्तार होके 10/9/23 को जा चुका था। उसी के कन्फेशन में और आगे के अनुसंधान में एक अभियुक्त को और गिरफ्तार किया गया है, जिससे कुल 10 मोबाइल फ़ोन और एक टैबलेट जो है वो बरामद किया गया है। साथ ही जो 10 मोबाइल फ़ोन इसके पास से बरामद हुए हैं वो दूसरे थाना क्षेत्र में जो है उनके कांड जो हैं दर्ज हैं। जैसे जो गोलू कुमार जिसको अरेस्ट किया गया है उसका एसके पुरी में, शास्त्री नगर में, मेहंदीगंज में और बिहार नालंदा थाना में भी आपराधिक इतिहास है। और इसका जो मोडस था वो यही रहता था कि जो फ़ोन की दुकान है उनको ये टारगेट करते थे, उसका शटर काट के वहाँ से फ़ोन चुराते थे और उसको फिर कम दाम में जो है मार्केट में बेचते थे। इसमें जो है एक जो रोहित पहले जिसको गिरफ्तार करके भेजा गया है वो और गोलू कुमार, इसमें अभी आगे के अनुसंधान में कुछ नाम और आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग छापेमारी और कार्रवाई कर रहे हैं और अनुमानित है कि उन लोगों से भी और फ़ोन जो है बरामद किए जाएंगे। आपराधिक इतिहास इसमें जैसे कि बताया हमने, जो गोलू कुमार जिसको अभी हमने अरेस्ट किया है उसका 4 थाना में आपराधिक इतिहास है और 3 थाना में जो है वो वांछित चल रहा था, एसके पुरी, शास्त्री नगर और मेहंदीगंज थाना में। और एसके पुरी में इसी के कन्फेशन में या इस अनुसंधान में जो है एक और व्यक्ति को जो है वहाँ पर एसके पुरी में गिरफ्तार किया गया है और उससे भी फ़ोन जो है जो चोरी किए गए थे शटर काट कर ही वो बरामद किए गए हैं। किन दुकानों को ये टारगेट करते हैं? ये फ़ोन की दुकानों को जो है मेनली टारगेट करते हैं। वहाँ पे जो आपका शटर काट के जो बता रहे हैं हम, शटर काटता है वहाँ पे फ़ोन चुराते हैं और उनको जो है फिर औने पौने दामों में ग्राहकों को बेचता है। इसके वहाँ पे जो फ़ोन चोरी हुआ था वो भी इसके पास से बरामद हुआ है। गिरोह में और कितने सदस्य लोग हैं? इसमें अभी 3-4 लोग और हैं, हम लोगों को लग रहा है और बड़ा गिरोह ये है जिसका तुरंत ही हम लोग जो है बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। मीठापुर इलाके से कितने मोबाइल की चोरियां? ये इसका जो वादी है उन्होंने हमें अभी तक जो है 30 फ़ोन का जो है लगभग IMEI नंबर अपना दिया है, जिसमें से 6 या 7 के करीब हम लोग जो है रिकवर कर चुके हैं और बाकी जो उनका IMEI उन्होंने दिया है उनको एक बार वेरीफाई भी किया जा रहा है। कहाँ का है? ये अभी उसका हम लोग अपना देख रहे हैं, उसका IMEI वगैरह रन करते हैं। ये आम में आदमी को बेच देते हैं या दुकानदार को बेचते हैं? मोस्टली जो इनके द्वारा बताया जाता है ये एक खुद ही जो है एक तरीके से उसका यूज़
करते हुए कि ये हमारा ही सेकेंड हैंड फ़ोन है, किसी आदमी को जो कम दाम में ख़रीदना चाहता है उसको जो है अगर मान लीजिए 30,000 का फ़ोन है तो उसको 4-5 हज़ार में बेच देते हैं। और सब मोबाइल ये लोग कहाँ रखे हुए हैं सभी? वो अभी हम लोग उस चीज़ पे अनुसंधान कर रहे हैं कि कहाँ इनके द्वारा रखा जाता है और इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। नेटवर्क केवल जिले में सीमित है या जिले से बाहर? ये काफ़ी समय से एक्टिव है, क्योंकि आप देख रहे हैं तो इनके ऊपर जो मेहंदीगंज में है वो 2022 का एक कांड है जिसमें ये वांछित चल रहा था, और साथ ही इनका बिहार नालंदा में भी जो है एक ऑलरेडी केस इनका रजिस्टर्ड था। तो ये कल कितने थानों में रेड हुई? ये इसका अभी हम आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाएंगे। हम लोगों के पास एसके पुरी का है, बाकी थानों से भी हमने संपर्क किया है। पकड़ा गया था वो पिछले बार भी जेल गया था। उसका आपराधिक इतिहास अभी नहीं, उसका आपराधिक इतिहास हमारे पास नहीं है जो एसके पुरी में जो पकड़ा है। ओलेक्स पर भी बेचा करते थे क्या? कहाँ पर? ओलेक्स वगैरह पे भी डाल करके? अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि ऑनलाइन बेचा करते या नहीं थे, लेकिन वैसे जो सस्ते में जो फ़ोन खरीदना चाहते हैं उन लोगों को ये टारगेट बनाते थे, जो पेपर्स नहीं चाहते हैं फ़ोन का या फिर एक लो अमाउंट में फ़ोन जो है स्मार्टफोन चाहते हैं। औरंगाबाद में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने का मिशन फतह करने संकल्प यात्रा पर निकले लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने शनिवार को औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने राज्य की सभी 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत का बड़ा ऐलान कर दिया। बता दें कि सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि इसे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में हाई लेवल पर बात चल रही है। इसके तहत एक राज्यसभा तथा 6 लोकसभा की सीट शामिल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता राज्य की सभी 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के प्रति कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य बिहार का सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिलाना है। इतना ही नहीं, ये भी कहते नजर आए कि पार्टी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। पार्टी अपने गठबंधन दल के साथ मिलकर बिहार में रोजगार को लाने और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त करने पर कार्य करेगी। अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। राज्य में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सिंचाई पर विशेष जोर देगी ताकि बिहार समृद्ध और खुशहाल राज्य बन सके और विकसित कर सके। प्रदेश के और बड़े नेता, पदाधिकारी, पंचायत स्तर तक के हमारे बूथ पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी के लोग हम लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत ही उत्साह से लबरेज हमारे सभी पदाधिकारी थे। उनके बीच साथ हम लोग बैठक किए और सब लोग हम लोग संकल्प लिए, जैसा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने के निर्देश पर हम लोग सभी जिला में संकल्प कार्यकर्ताओं के साथ ले रहे हैं कि हर बूथ पे 10-10 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मजबूत कार्यकर्ता का गठन करना। इसके बाद गठन करने के उपरांत फिर हम लोग एक बैठक करेंगे, बड़ी बैठक करेंगे। अभी हम लोग लगभग बड़ा बैठक हुआ, 700-800 की संख्या में हमारे सभी कार्यकर्ताओं की बैठक थी। ये कोई भाषण वाला नहीं था, सबसे प्रखंड स्तर के नेताओं से राय विचार किया गया और इसमें हम लोग संगठन को बहुत बेहतर और शानदार बनाने हैं। वीआईपी पार्टी के स्थापना दिवस पर मुकेश सहनी पटना से मनेर तक रोड शो करेंगे। रोड शो को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि स्थापना दिवस है और संघर्ष करते हुए आज 5 साल पूरे हो गए। बहुत खुशी की बात है। वो अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि देखिए वो आ रहे हैं अपना काम करने के लिए। पार्टी के सभी पदाधिकारी को शुभकामना देते हैं। पार्टी के जितने भी समर्थक हैं सभी को, देशवासी को शुभकामना देते हैं। 5 साल में हम लोगों ने संघर्ष किया और पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं और पार्टी के पदाधिकारी सब आज कार्यक्रम रखे हैं। मनेर तक कार्यक्रम है, मनेर में सभा है और यहां से रोड शो करते हुए
निषाद संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सभी को पार्टी के जितने भी पदाधिकारी सभी को शुभकामनाएं। और आगे आने वाले समय 2024 का चुनाव है, उस समय में आप निश्चित तौर पर वीआईपी पार्टी एक निर्णायक भूमिका बिहार में निभाने के लिए जा रही है। कहीं पर सबसे ज्यादा मजबूत है जो वो मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर में अमित शाह आ रहे हैं 5 तारीख को, क्या लग रहा है कुछ बड़ी? देखिए, बिहार में हमेशा हर किसी को स्वागत होता है और बिहार अगर आ रहे हैं तो उनको स्वागत करते हैं कि बिहार की धरती पर। लेकिन बिहार में निश्चित तौर पे बिहार के लोग काफ़ी चालाक है, समझदार होते हैं, तो किसी के झांसे में नहीं आएंगे और अपना काम करेंगे। और मुझे लगता है कि बिहार में तो आपने देखा कि 2021 में जब बोछा में चुनाव हुआ तो उसमें आपको देखने के लिए मिला कि वीआईपी पार्टी कितना मजबूत है। अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया था। उसी तरीके से मजबूत हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं और पूरे बिहार में मजबूत है और निश्चित तौर पर सभी को बिहार आने का अधिकार है और बिहार आए, अपना प्रचार करें। क्या उम्मीद है कि अमित शाह आ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।